हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट को। स्टाइल कंपोनेंट क्या है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्टाइल कंपोनेंट जो है रिएक्ट के साथ में यूज किया जाता है या फिर रिएक्ट नेटिव में भी इसका यूज किया जाता है। काफी एडवांस है और काफी हमारा जो सीएसएस का पार्ट है वो आसान कर देता है स्टाइल कंपोनेंट। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज हो, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स जो है स्टाइल कंपोनेंट यूज करते हैं। तो इस सीरीज में हम कंप्लीट स्टाइल कंपोनेंट देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको सीखने में, तो फटाफट हम जो है यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल कंपोनेंट है क्या। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मैं यहाँ पे गूगल कर लेता हूँ स्टाइल कंपोनेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लेकिन ये ले लेंगे ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टाइल कंपोनेंट .com। तो इसका फर्स्ट लिंक पे ही आपको मिल जाता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है जो कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करना है बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्पेशली देखिए हम टाइप स्क्रिप्ट इस सीरीज में कवर नहीं करेंगे, तो इनकेस अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ देखना चाहते हैं तो सेम आप जो है डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉलो करें। नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, मगर फिर भी आपको और ज़्यादा आसानी हो इसीलिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन अलग है टाइप स्क्रिप्ट के लिए और इसको आपको सेट करना पड़ता है। और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे तो कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। देखिए बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट क्या है, ये एक स्टाइलिंग की लाइब्रेरी है। जैसे नॉर्मल हम CSS यूज़ करते हैं ना, तो इसको और ईजी बना देता है और इसमें क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है। हम डायरेक्टली जो है स्टाइल कर सकते हैं इस कंपोनेंट की मदद से। तो ये कंपोनेंट है, जैसे हम नॉर्मली रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पर एक रूट कंपोनेंट मिलता है app.js का, और इसके अंदर ये लोगो स्पिन हो रहा है और ये हमको टेक्स्ट मिलता है। तो उसी तरीके से स्टाइल कंपोनेंट क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है, कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो ये टारगेट करती है हमारे कंपोनेंट्स को और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल CSS स्टाइल कर सकते हैं। ग्लोबल भी कर सकते हैं, लोकल कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकल क्रिटिकल CSS, नो क्लास नेम, इजियर डिलीशन ऑफ CSS, सिंपल डायनेमिक स्टाइलिंग और पेनलेस मेंटेनेंस। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली इतना कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड की मदद से करेंगे npm install --save style component। हालांकि --save अब लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास yarn इंस्टॉल है तो yarn से भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इतना सा कॉपी करता हूँ, पूरा कॉपी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर के रूप में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देंगे पैकेज को। तो टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i और स्टाइल डैश कंपोनेंट्स। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करें तो ये जो कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी है ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है डाउनलोड हो जाएंगी। और हाँ, मेक श्योर आप जो है सेम डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आपका उसके अंदर आप स्विच करें। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़े टाइम में ही जो है यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आपको इसको और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बेस्ट वे होता है आप npm.js पे विजिट करा करें। npm.js पे जाएंगे तो सारे पैकेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके साइज, उसकी पॉपुलैरिटी। यहाँ पे आप क्या करें, स्टाइल कंपोनेंट सर्च करें। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल कंपोनेंट फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, क्या बग्स है, इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी क्या है, बहुत सारी इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि कितनी डिपेंडेंसीज लेता है। यहाँ पे देखिए वीकली डाउनलोड चेक कर सकते हैं आप, काफी ज्यादा पॉपुलर है, 32 लैक्स जो है वीकली डाउनलोड्स है, तो काफी पॉपुलर है और ये रिएक्ट के साथ में बहुत ज्यादा यूज होती है। बहुत सारे यूजर जो है आज भी बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, जो कि सही है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वही स्टाइलिंग लाइब्रेरी यूज करें। हालांकि इसका फायदा क्या है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखेंगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में देखिए बूटस्ट्रैप सपोर्ट नहीं करता, तो हमको क्या करना है, एक तो नॉर्मल CSS यूज करना है या फिर इसको जो है हम यूज कर सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट को रिएक्ट नेटिव में। यहाँ से आप इसका होम पेज, रिपोजिटरी सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। और पैकेज का साइज देखिए सिर्फ 2.9 MB। तो आई थिंक ये अब डाउनलोड हो चुका होगा। ओके, अगेन टाइम ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट का इशू होगा, वरना 2.9 MB को तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे स्टिल डाउनलोड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शो कर देता हूँ, क्योंकि इसे डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, कुछ इंटरनेट का इशू आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोड भी क्लीन अप कर देंगे हम इसमें और यहाँ पर चेक करेंगे कैसे इसको यूज करते हैं।
आप याद रखिए आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद में आपको सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।